अब हम अपने यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को बढ़ाएंगे। सीधा कहिए ना कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदुओं के पैसों से उन आतंकवादियों को आगे करेंगे। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है। फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। कहिए हम वहाँ इलाज जो है कराना बंद करेंगे। अब मैं फिर इस बात पे तो आता हूँ ना, अब जब ये जमीन दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, जब एक्ट पास हुआ असेंबली में, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मजहब देख के इन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन आपके बच्चे का एडमिशन सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि उसका नाम, धर्म या पहचान किसी को पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या संविधान की किताब खोलकर बोलेंगे कि भारत अभी भी एक सेक्युलर लोकतंत्र है? दोस्तों आज का मुद्दा यानी आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक बयान नहीं है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बल्कि उस बड़े सवाल की परतें खोलती है कि क्या भारत सच में वो देश है जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से पहले संविधान खड़ा होता है, या फिर हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां योग्यता नहीं बल्कि पहचान आपकी कुर्सी तय करेगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर जो विवाद उठा उसने इस बहस को और गहरा कर दिया है। बयान में कहा गया है कि जब विधानसभा ने इस यूनिवर्सिटी का बिल पास किया था तब कहीं नहीं लिखा गया था कि किसी विशेष समुदाय के लड़के या लड़कियों को इसमें प्रवेश से रोका जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं था। ये बहस सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है दोस्तों, ये बहस है कि क्या भारत की किसी भी सार्वजनिक संस्था में प्रवेश का आधार मेरिट होना चाहिए या मजहब, और अगर मजहब आधार बनने लगे तो क्या हम अब भी खुद को संविधान के हिसाब से एक सेक्युलर देश कह सकते हैं? यह सवाल दोस्तों इस टाइम जरूर खड़ा होता है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि किसी को रोका गया या नहीं रोका गया। मुद्दा है मन स्थिति बदलने की, मुद्दा है उस नए राजनीतिक माहौल का जिसमें बिना किसी आधिकारिक नियम के, बिना किसी लिखित नीति के माहौल ऐसा कर दिया गया या ऐसा कर दिया जाता है कि एक समुदाय खुद को असुरक्षित, अलग थलग या अवांछित महसूस करे। भारत का संविधान साफ कहता है दोस्तों कि किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश समानता और मेरिट के आधार पर होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 तीनों इस बात को मजबूत करते हैं कि शिक्षा किसी का धार्मिक अधिकार नहीं बल्कि नागरिक अधिकार है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? लेकिन आज जिस तरह से
आज जिस तरह वातावरण बदल रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान की इन गारंटियों को आवाजें जो है वो दबाने की कोशिश कर रही हैं। बयान में जो बात उठाई गई, अगर किसी को मजहब हटाकर एडमिशन दिलवाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। दरअसल ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु को छूती है दोस्तों, उसको टच करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये स्पष्ट कर चुका है, बार बार ये कह चुका है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कोई भी नीति, नियम या प्रक्रिया किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकती। हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द सिर्फ 42वें संशोधन का एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है दोस्तों। अब जरा सोचिए अगर किसी देश को सेक्युलर रहना ही ना हो तो सबसे पहले कौन सी चीज हटाई जाएगी? बिल्कुल वही संविधान में लिखा हुआ शब्द सेक्युलर। यही कारण है कि बयान में कहा गया है कि अगर देश को सेक्युलर नहीं रखना है तो संविधान से ये शब्द हटा दे। ये बात जितनी सीधी दिखती है ना दोस्तों, उतनी ही गहरी चोट भी करती है, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो दीवार है जो भारत को धार्मिक बहुमत की तानाशाही से भी बचाती है। वो गारंटी है कि एक गरीब मुसलमान बच्चे, एक दलित लड़की और एक पंजाबी सिख युवक या एक कश्मीरी पंडित छात्र जो है वो सभी को एक समान अधिकार मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राजनीति का हाल यह है दोस्तों कि हर संस्था, हर विश्वविद्यालय, हर प्रशासनिक इकाई को किसी न किसी एजेंडे के माध्यम से विभाजित करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कभी लव जिहाद, कभी आबादी संतुलन, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर मुद्दे के पीछे आप देखिए, हर मुद्दे के पीछे एक ही पैटर्न दिखता है, समाज को दो हिस्सों में बांटो और फिर उसी विभाजन पर राजनीति करो। विश्वविद्यालय तो वो जगह होनी चाहिए ना दोस्तों जहां बच्चे ज्ञान लेते हैं, जहां भविष्य अपना बनाते हैं। लेकिन आज यूनिवर्सिटी भी राजनीतिक एजेंडे का मैदान बन चुकी है और ये दुर्भाग्य। जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर प्रवेश रोको, वो भूल जाते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये पहचाने जन्म से मिलती हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। जब देश दुनिया की बड़ी शक्तियों से मुकाबला कर रहा हो, तब हमारी प्राथमिकता वैज्ञानिक सोच, शोध और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ना कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा धर्म पढ़ेगा या पढ़ाया जाएगा। दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जैसी संस्थान हमेशा से राष्ट्रीय थी, धार्मिक नहीं। वो मंदिर के नाम से जरूर जुड़ी है, पर उनका उद्देश्य ज्ञान है, उपासना नहीं। उन्हें मंदिर ट्रस्ट की तरफ से संचालित नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के तहत चलाया जाता है। तो वहां क्यों इस तरह से बाध्य किया जाता है, वहां पर क्यों ये चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं? पब्लिक यूनिवर्सिटी है और किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश का आधार केवल और केवल योग्यता ही होना चाहिए। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये बहस सिर्फ जम्मू कश्मीर या माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की है? नहीं, ये बहस पूरे भारत की है। IIT, IIM, एम्स से लेकर हर राज्य विश्वविद्यालय तक हर एक बार जो है मजहब आधार बन गया, तो फिर कोई भी छात्र सुरक्षित नहीं बचेगा। कल को जाति आधार बन सकती है, भाषा आधार बन सकती है, क्षेत्र आधार बन सकता है और धीरे धीरे भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली एक विभाजन की मशीन बन जाएगी। इस बहस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है दोस्तों, अधिकार देता है कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहां धार्मिक भेदभाव की सभी नीतियां विफल होती हैं। और शायद यही वजह है
शायद यही वजह है कि बयान में कहा गया है कि अगर किसी को लगता है कि धार्मिक आधार पर छंटनी सही है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपनी दलील रखें। जीतेगा कौन? संविधान, क्योंकि संविधान किसी धर्म का नहीं, हर नागरिक का है, वो भी एक सवाल। और आज की चर्चा के अंत में वही बड़ा सवाल कि क्या हम भारत को सेक्युलर रखना चाहते हैं या फिर हम इस धीरे धीरे जोर और खोखला होता देखना चाहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, याद रखिए कि सेक्युलरिज्म किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका साझा सुरक्षा कवच है। अगर ये कवच टूट गया ना तो सबसे पहले चोट उन पर पड़ेगी जिनके पास सत्ता नहीं, सिर्फ उम्मीद है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।